So the name of the topic we are going to start today is straight lines. Okay. Now, actually the name of the chapter is Equation of Straight Line. तो एक बार ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने उस दिन भी बताया था, और इसीलिए हम ये चैप्टर पे डेरिवेशन पे खास करके हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे कौन सा चीज कैसे आया उस पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, मतलब ये टॉपिक में स्पेशली जैसे ट्रिग्नोमेट्री था। और वाकई में अगर तुम लोग इसका डेरिवेशन को बढ़िया से समझ जाते हो ना, टॉपिक को बढ़िया से अगर तुम लोग डेरिवेशन के साथ समझ जाते हो तो बहुत ही मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। बट यस, लाइक देयर आर स्टूडेंट्स हु आर मिसिंग 1 or 2 क्लासेस, they will not be able to understand. This is sure, 100% sure. You will not be able to understand. Because तुम अपने आप के साथ ही मजाक कर रहे हो। देखो अगर तुमने कोई क्लास मिस किया because of any network reason, any issues, please make sure that when I'm sharing the video, it is just for those students जो लोग मिस कर रहे हैं. So you can watch that video and update yourself, but you are not doing that because you are not at all serious. You are just attending class for the sake of attendance. That's all. मतलब attend करना है तो बस हो गया, ठीक है, that is okay, बस उतना ही के लिए क्लास कर लेते हैं. So better be serious every time I say. Now अब हम स्ट्रेट लाइंस पे अगर हम बात करें तो हम एक बार स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से. तो बेसिक लेवल ये है कि स्ट्रेट लाइंस अगर हम बोले तो स्ट्रेट लाइंस होता क्या? एक प्लेन पे, XY प्लेन पे अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को जो लीनियर पाथ पे लाई कर रहे हैं, अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो हम लोग को क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिल जाता है. और अगर ध्यान से नोट करो तो कोई भी दो पॉइंट्स, अगर हम इस प्लेन पे कोई भी रैंडमली दो पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स है, वैसे डॉट बना ले तो पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है, किसी भी दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करके दोनों तरफ अगर हम इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में अगर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ इनफिनिटली हम इसको अगर हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसको हम लोग लाइन बोलते हैं. तो कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा. तो कहने का मतलब है अगर हम ये बोले स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. इसके बताओ तो स्ट्रेट लाइन क्या बताओ तो? स्ट्रेट लाइन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन इट्स पाथ. मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो रास्ता बन रहा है, एक लीनियर पाथ फॉर्म हो रहा है, उस लीनियर पाथ पे जितना भी पॉइंट्स है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब हम बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? अब एकदम नॉर्मल भाषा में हम ये बोल सकते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ, एक्चुअली ये इतना कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही, हम डेफिनेशन को बदल देंगे, बात याद रखना, ये कोई इतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं. बट अभी फिलहाल तुम लोगों को समझने के लिए बता रहे कि इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक्चुअली पॉइंट्स लाइंग ऑन द लीनियर पाथ. ये उतना बढ़िया डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी फिलहाल अभी तुम्हारे दिमाग में जाने के लिए कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर का फील आने के लिए हम तुमको ये बताते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब क्या. हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. कौन से पॉइंट्स के बारे में? स्कैटर्ड पॉइंट्स के बारे में नहीं, स्कैटर्ड पॉइंट्स के बारे में. वो पॉइंट जो लीनियर पाथ पे लाई कर. कौन सा पॉइंट्स? जो कि लीनियर पाथ पे लाई कर. ठीक है. अब देखो ध्यान से, अगर हमको ये आइडिया मिल गया कि हम बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? लाइन. मतलब बहुत सारे पॉइंट जो कि लीनियर पाथ पे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को? लाइन. और दो पॉइंट सफिशिएंट होता है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए. दो पॉइंट सफिशिएंट होता है एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करने के लिए. बट याद रखना कि दो पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट है, क्या वो वही लाइन पे लाई करेगा? नहीं है, ट्रू नहीं है. देखो समझ में आया तो बात. लेकिन कोई भी दो पॉइंट को अगर हम रैंडमली ज्वाइन करेंगे तो उससे लाइन ही फॉर्म होगा. लेकिन कोई भी तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन फॉर्म नहीं होगा. देखो क्या तीन पॉइंट को फॉर्म करके लाइन हुआ? नहीं, दिस इज नॉट अ लाइन. समझ में आया तो बात. कोई भी चार पॉइंट को ज्वाइन करके क्या हम लोग लाइन फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, लाइन नहीं फॉर्म कर सकते. वो तभी फॉर्म कर सकते हैं अगर वो चारों पॉइंट्स एक ही लीनियर पाथ पे लाई करेगा, एक ही रास्ते, एक ही लीनियर रास्ते पे लाई करेगा.
तो एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन मतलब हम लोग पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, वो पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका बिहेवियर एक जैसा होता है, मतलब जिसका बिहेवियर एक जैसा नहीं, मतलब जिस जिस दो पॉइंट्स का मतलब जो जैसे कि जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे पॉइंट्स का बिहेवियर क्या है कि ये एक ही लाइन पे लाइन कर रहा है, एक ही लीनियर पाथ पे लाइन कर रहा है। फिलहाल के लिए ऐसे समझ सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कोई भी लाइन को ड्रॉ करूंगा, मतलब हम एक मान लो लाइन को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन का हम क्या क्या फीचर्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख सकते हैं, देखना है, ध्यान रखना। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे दिख रहा है लाइन का कि ये लाइन इंक्लाइंड है। अगर हम देखें इस प्लेन पे अगर लाइन कर रहे हैं तो ये प्लेन पे एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कितने एंगल कितने अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन पे ये इंक्लाइंड है, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? इट इज द एंगल एट व्हिच द लाइन इज इंक्लाइंड, it is the angle at which the line is inclined with respect to x axis in this direction, anti clockwise direction। तो मैं अगर ये बोलूं कि लाइन को अगर हम देख करके मुझे दिख रहा है ना कि लाइन ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा और टेढ़ा हो सकता है अपनी भाषा में, थोड़ा और टिल्ट हो सकता है, थोड़ा और मतलब ऐसे हो सकता है, समझ लो ना। मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन का मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, वो क्या बताओ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है? It is the angle made by line, angle made by line, इसको angle of inclination कहते हैं लोग। और angle of inclination का मतलब क्या होता है? Inclination, it is the angle made by line with respect to x axis in anti-clockwise direction। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिजिन से पास हुआ तो मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लाइन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल तुम्हारा ये भी एंगल हम बोल सकते हैं, ये भी एंगल बोल सकते हैं, ये भी एंगल बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? हम वो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच का हम एंगल मेजर कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल मेजर कर सकते हैं, बट किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मतलब हमारा जो रेफरेंस लाइन होगा क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज तो ये नहीं हुआ, ये कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? देखो तो यहां से जो हम एंगल मेजर करेंगे कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये क्लॉकवाइज हुआ। तो ये एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही बोलते हैं। This is not angle of inclination. This angle is measured is called angle of inclination made by the line with respect to x-axis in anti-clockwise direction. पास कहीं से भी करें, तुम्हारा अगर क्वेश्चन ये है कि पास हो अगर x एक्सिस ओरिजिन से करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो वो मेजर कर ही सकते हैं, कहीं से भी पास करें, लाइन तुम्हारा कहीं से भी पास करें, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे उस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हो गया ये, एक बार ये दो चीज को कॉपी करो फटाफट। थर्ड पॉइंट इज द ग्रेडियंट और द स्लोप ऑफ अ लाइन। सी ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ लाइन इज denoted with m. Now what is gradient or slope of a line? Please everyone try to understand. Suppose if I draw a line, if I draw a line, suppose let's say for example this is a line which we are plotting, ठीक है, मैं ये लाइन का बात कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, ये लाइन का तुमको पता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? तो सपोज मान लो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मैं मेजर कर रहा हूं, सपोज ये एंगल थीटा है, ऐसा मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो ये जो थीटा अगर मुझे पता है तो स्लोप कैसे मेजर कर सकते हैं? स्लोप कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग tangent of angle of inclination. What is the meaning of tangent of angle of inclination? अगर हम बोलेंगे tangent of angle of inclination मतलब tan theta, मतलब tan theta करके जो आंसर आएगा
वो क्या होगा, tangent of angle of inclination क्या देगा तुम लोग को, slope also called gradient of the line denoted with small l। देखो स्लोप निकालने का ये तो एक फॉर्मूला मैंने बता दिया, और स्लोप क्या होता है, इट्स अ टैंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री होता है तो स्लोप कितना होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, 1। अगर मान लो सपोज ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री होता है तो फिर स्लोप क्या होगा, tan 30 डिग्री व्हिच इज हाउ मच, 1/√3। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो आगे, तुमको पता है कि लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन एक पॉइंट नहीं बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना तुम लोग यहाँ पे, कि अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहे हैं तो मैं दो पॉइंट्स को यहाँ पे एक बार ट्रेस करता हूँ, दो पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट दैट इज a x1, y1। मान लो ये है a x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट है b, मान लेते हैं b x2, y2। ठीक है, b क्या है, मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, देखना एक बार, ए से एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, और बी से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, और जहां पे ये दूसरे को मीट करेगा, मान लो उस पॉइंट को मान लो हम सी लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ए से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मैंने बी से एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस व्हिच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट सी, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे सी पे, सो डू यू ऑल एग्री दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? अगर ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसके और इसके बीच का। अब बताओ मुझे तुम लोग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC? AC का लेंथ क्या होगा बताओ? यस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC? x2 minus x1। क्योंकि तुमको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ x2 है, और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ x1 है, तो फिर ये इतना से लेकर यहां तक का लेंथ कितना होगा, इट इज x2 minus x1। ऑलराइट, सिमिलरली तुमको पता है कि यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, देखो ये लेंथ कितना है बताओ तो, y2 और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना है, y1। दिख रहा है ना ये? ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम तुमसे बोलेंगे कि B और C के बीच का लेंथ कितना होगा तो आंसर क्या होगा, y2 minus y1। क्योंकि पूरा हो गया तुम्हारा y2, यहां से यहां तक देखो ये पूरा y2 है और ये पूरा y1 है, तो फिर ये पोर्शन कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि ये पोर्शन हो जाएगा y2 minus y1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो AC x एक्सिस से पैरेलल है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? यस, थीटा ही होगा सर, थीटा ही होगा। क्यों होगा थीटा? बिकॉज़ तुमको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, corresponding angles are always equal, corresponding angles are always equal, called by corresponding angle। हम लोग तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बताओ मुझे, थीटा को, ये साइड को जिसका लेंथ है y2 minus y1 और ये साइड को जिसका लेंथ है x2 minus x1, ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला साइड क्या है, ये साइड है हाइपोटेन्यूज। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये एंगल को और ये दो साइड को कैसे रिलेट कर सकते हैं? मतलब अगर तुमसे सीधा सवाल ये पूछे कि tan थीटा कितना होगा तो आंसर क्या होगा बताओ? tan थीटा कितना होगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ? y2 minus y1 divided by x minus x। Because you know that अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगी, ये अगर थीटा है तो इसके जो ऑपोजिट वाला साइड है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। You know that tan theta is equal to what? Perpendicular by base. So perpendicular का लेंथ क्या है? Perpendicular मतलब BC। Perpendicular का लेंथ क्या है? और उसके बाद base that is AC। Perpendicular का लेंथ है y2 minus y1 और base का लेंथ क्या है, x2 minus x1। So what we are finding कि tan theta निकालने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, tan theta निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan theta निकालने के लिए अगर मान लो थीटा अपने लोग को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम थीटा अगर हमको मान लो स्लोप निकालना है तो या तो tan थीटा से निकाल सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, y2 minus y1 by x2 minus x1 से भी निकाल सकते हैं। और यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है, बताओ तो क्या, प्रॉपर्टी मतलब लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उससे एक चीज क्या क्लियर हो रहा है, सुनना एक बार ध्यान से, ये चीज क्लियर हो रहा है
कि अगर मान लो सपोज लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स है, सुनना एक बार, लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा, और अगर हम कोई भी दो पॉइंट को ले ले, जैसे मान लो ये ए है x1, y1, ये है मान लो x2, y2, ये है मान लो x3, y3, और ये है मान लो x4, y4, ठीक है। और अगर हम कोई भी दो पॉइंट से इस तरह का अगर हम सिचुएशन इमेजिन करें, जैसे मान लो ये दो पॉइंट लिए मैंने x1, y1, x4, y4, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी x2, x4 minus x1, और ये लेंथ कितना होगा, y4 minus y1। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, कंपेयर करो उससे। तो एक बात बताओ, तो tan थीटा हम ये भी बोल सकते हैं इट इज y4 minus y1 by x4 minus x1, हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज y3 minus y1 by x3 minus x1, हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज y2 minus y1 by x2 minus x1। मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, सुनना ध्यान से एक बार, यहां से एक चीज क्या क्लियर हुआ बताओ तो, कि लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगर वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वो अगर धोखा नहीं दे रहा है, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो पॉइंट अगर वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट को लेके, कोई भी दो पॉइंट को लेकर के अगर हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे, है ना, y के रेशियो, y का डिफरेंस का रेशियो और x का डिफरेंस का रेशियो, तो ये रेशियो हर जगह क्या आना चाहिए, देखो तो एक बार क्या आना चाहिए, बोलो, हर जगह क्या आना चाहिए, दिख रहा है तुम लोग को, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो डोंट यू थिंक दैट हर जगह रेशियो सेम होना चाहिए, देखो तो y होना चाहिए कि नहीं। अगर ये रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वो सारा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो याद रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था ना, कि सारे पॉइंट्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए, सारे पॉइंट्स का जो बिहेवियर सेम होना चाहिए, वो हम किस बिहेवियर का बात कर रहा था, वो मैं किस बिहेवियर का बात कर रहा था, लिसन, वो मैं इस बिहेवियर का बात कर रहा था कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट को से दूसरे दो पॉइंट्स के बीच का अगर हम ये रेशियो निकालें, y का चेंज बाय x का चेंज, y का चेंज बाय x का चेंज, हर जगह निकालें, तो वो हर जगह जो रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर ये रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, कहीं और लाइन लाई कर रहा है, कहीं और लाई कर रहा है, याद रखना ये चीज। अच्छा बताओ, तो ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ प्लीज टेल मी। यस सर। यस, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब एक तरह से मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि पता है, कोलिनियर प्रूफ करने का हम लोगों ने एक और मेथड डिस्कस किया, देखा जाए कि अगर मान लो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो पता है उसका क्या सेम होना चाहिए, उसका स्लोप सेम होना चाहिए। क्यों स्लोप सेम होना चाहिए, बिकॉज वो सब तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम कोई भी पॉइंट्स ले रहे हैं, आई थिंक यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा बोर्ड जो है ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा एक्चुअली ये दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे बोर्ड बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, बोर्ड बहुत छोटा हो जाता है, मैं जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो मान लो यहाँ दिख रहा होगा x1, ये चीज जानना पड़ता है, ये सब छोटा छोटा चीजें बट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना ऐसा चीज। तो मैं इसका बात कर रहा था कि तुम्हारा y का जो चेंज है बाय x का चेंज हर जगह क्या होना चाहिए, del y by del x हर जगह सेम होना चाहिए। मतलब चेंज इन y बाय चेंज इन x हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बिकॉज तुम कोई भी ले लो ना, ये थीटा अगर है, कोई भी ट्रायंगल तुम ले लो, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट हो जाएगा x2 minus x1, ये पार्ट कितना होगा y2 minus y1, तो फिर tan थीटा कितना होगा, ये थीटा है तो tan थीटा कितना होगा y2 minus y1 by x2 minus x1, सेम ही होगा, ये थीटा है तो ये तो रेशियो सेम ही होगा। अगर हम ये दो पॉइंट लेते हैं तो भी वही आएगा, ये पॉइंट ले दो पॉइंट लेके करते हैं तो भी ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, हर जगह सेम ही है। तो tan थीटा हम हर जगह जो मेजर करेंगे, जो रेशियो जो निकाल रहे हैं, ये रेशियो हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑलराइट, सो मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हम अगर मान लो आपको पता है कि एक बहुत सारा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो सबका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट्स को लेकर अगर हम स्लोप मेजर करेंगे, सेम होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल ध्यान दें, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दें। Suppose you are given example number 1, theta is 45 degree. So tell me what is the slope of that line whose angle of inclination is 45 degree? Tell me, answer. Fatapat answer. One word answer. So 1. 1, because slope is measured by tan 45 degree. And what is tan 45 degree? Example number 2. Suppose theta is 135 degree.
what is the slope of this line if angle of inclination is 135? What is the slope of this line whose angle is 135 degree? If angle of inclination is 135 degree, so what is the slope of that line? Tan 135 कितना होगा? 1 into 90 plus 45 degree. 1 into 90 plus 45 degree का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ऑड है, क्वाड में बदल जाएगा. इसका आंसर क्या है? -1. समझ में? अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज तीसरा चीज कि एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स है. एक मिनट, मैं एक पॉइंट 3 पॉइंट लेता हूं. मान लो एक पॉइंट है 1,4, दूसरा पॉइंट है मान लो 3,2 और तीसरा पॉइंट है मान लो 5,0. सुनना एक बार ध्यान से. सपोज देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो लाइन के ऊपर लाइन कर रहे हैं. ठीक है, अब बताओ मुझे आकृति अग्रवाल, यू टेल मी, आकृति लाइन के ऊपर अगर मान लो लाइन का तुमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा. लेकिन अगर हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है तो बताओ तो मैं स्लोप निकालने के लिए लाइन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? बताओ मुझे, टेल मी. अगर मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है तो हम स्लोप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आर यू देयर आकृति? आकृति में जो ये टेल मी. So I am there, but I think I'm having network issues. That's why my camera was off. Okay, so tell me the answer now. So your voice is cracking. आकृति बजोरी टेल मी कि अगर मान लो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पता है तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा यूज करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है, इस तरह से जैसे यहाँ पे हमको थीटा पता था, लेकिन अगर मान लो मुझे थीटा नहीं पता है तो बताओ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए? यस आकृति, व्हिच फॉर्मूला एम आई गोइंग टू यूज? अगर हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है तो फिर स्लोप लाइन का निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? So I was getting disconnected again and again. आनंद कमलिया टेल मी, in order to find out the slope of a line, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x2 minus sir y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अब मेरा क्वेश्चन है आयुष सरकार से. टेल मी आयुष सरकार, यू टेल मी. sorry sir अब सर मैं माइक बंद था. Listen me. Ayush Sarkar, you tell me. Fine, it's okay. Ayush Sarkar, tell me. I have got 3 points. ठीक है, I have got 3 points. Ayush Sarkar, you find out the slope of line, this line, by using AB. And on the other hand, Devam Karnani, you find out the slope of this line by using AC, AMC. चलो करो, देखो सब कोई करो, मतलब नॉट ओनली आयुष सरकार, तुम लोग सब कोई एक बार स्लोप ऑफ इस ये लाइन निकालो बाय यूजिंग ए एंड बी, और एक बार ये लाइन का स्लोप निकालो बाय यूजिंग ए एंड सी, और एक बार तुम लोग ये लाइन का स्लोप निकालो बाय यूजिंग बी एंड सी. चलो करते हैं. जब तुम लोग ए और बी निकालना, ए बी को लेके निकालना, इसको x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2. जब तुम लोग या इसको x1 y1 इसको x2 y2, दैट इज अप टू यू. जब तुम लोग स्लोप ऑफ ये लाइन निकालना ए और सी लेके, इसको x1 y1 इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2, दैट इज लाइन निकालना. हां, स्लोप ऑफ लाइन निकालना. सर हो गया. सबको निकालो. देखो, आई वांट एवरीवन टू कैलकुलेट फर्स्ट. अच्छा, टेल मी योर ऑब्जर्वेशन. इफ आई टेक ए बी, अगर मैं ए और बी लेता हूं तो y2 minus y1 by x2 minus x1 से भी आंसर -1 आ रहा है. y2 minus y1 by x2 minus x1 से भी आंसर -1 आ रहा है. y2 minus y1 by x2 minus x1 से भी आंसर -1 आ रहा है. अच्छा बताओ तो ये जो हम लोगों ने निकाला अलग अलग दो पॉइंट्स को लेकर ये स्लोप, ये सबका सेम आया. पता है इससे क्या प्रूव होता है? हम लोग तो स्लोप तो निकाले ही लाइन का, और इससे पता है एक और चीज क्या हम लोग को मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है? बताओ तो क्या, कि कोई भी 2 पॉइंट्स को लेके लाइन के ऊपर हम स्लोप निकाल सकते हैं वो लाइन का, और आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. अगर मान लो स्लोप अगर डिफरेंट आता है, AB का स्लोप और AC का स्लोप अगर डिफरेंट आता है, पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A और B जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, A और B जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो सेम लाइन पे A और C लाइन नहीं लाई कर रहे. A और C हो सकता है कहीं और लाई कर रहे. समझ में मेरे बात एवरीवन? यस एवरीवन? ओके, सो वी फाइंड दैट
कि ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है इस पर्टिकुलर लाइन का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि दो लाइंस का बिहेवियर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, दो लाइंस कैसा होगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, स्लोप से कैसे चेक कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। ओके, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स सी दैट। स्लोप को लेकर के हम लोग दो लाइंस का बिहेवियर, दो लाइंस पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, कैसा होगा, वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग स्लोप प्रॉपर्टी। क्योंकि स्लोप जो है क्या होता है आपको, इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब तुम बोलोगे नहीं सर, स्लोप टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होता है, वो तो y2 - y1 by x2 - x1 भी होता है। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो तुम लोगों ने देखा ना कि tan थीटा से जो चीज आ रहा है वही सेम चीज y2 - y1 by x2 - x2 से भी आ रहा है। डू यू एग्री और नॉट? अब बोलोगे कि सर tan थीटा तो p by b होता है ना। देखो tan थीटा क्या होता है, p by b, तो तुम p by b से निकालो या यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करके निकालो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं? अगर मान लो थीटा परपेंडिकुलर और बेस एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो अगर मान लो ये 3 है, ये भी 3 है, और ये सपोज मान लो √18 है, तो अगर हम tan 45 डिग्री इस एंगल से निकालें या p और b को लेके निकालें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? तो सेम वे अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को लेके निकालें या फिर हम y2 - y1 by x2 - x1 लेके निकालें, दोनों तो एक ही बात है ना। अब ध्यान देना एक बार, किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक x एक्सिस से ही मेजर किया जाता है, वो भी किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान देना सबसे पहला चीज, लेट अस सी कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होगा तो क्या होगा। अगर एक दो लाइंस या तीन लाइन या चार लाइन या n नंबर ऑफ लाइंस अगर एक दूसरे से पैरेलल होगा तो क्या होगा। लेट्स सी, सपोज एक लाइन में ड्रॉ किया ये L1 और ये दूसरा लाइन है मान लो L2, दो लाइंस, एक है L1 दूसरा है L2, ये दो लाइंस पैरेलल है। तो एक बात बताओ मुझे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मैं ये बोला मैंने तुम लोगों को, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया कि दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन का जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा थीटा, डोंट यू थिंक दैट ये एंगल भी सेम होगा? यस सर। यस और नो, है कि नहीं? अगर Yes, दो sir. लाइंस पैरेलल एक दूसरे से, तो अगर सपोज ये लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर्ड अगर थीटा होगा तो ये मेजरमेंट भी थीटा ही होगा, क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर हम मान लो इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं तो tan थीटा, और इस लाइन का जो स्लोप निकाल रहे हैं वो भी tan थीटा ही होगा। ठीक है, अब बताओ मुझे ये दोनों का आंसर डिफरेंट होगा या सेम होगा? सेम। सेम। मतलब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, if two lines are parallel to each other means their slopes will be always equal. Please note down. अगर दो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होगा मतलब दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो याद रखना बिहेवियर ऑफ अ लाइन, जितने लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है सबका स्लोप इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप जो होता है वो कैसे मेजर किया जाता है, tan थीटा से, और थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो जितने लाइंस पैरेलल है सबका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो x एक्सिस से सेम ही होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, सपोज यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं जो पैरेलल है, एक और लाइन ड्रॉ कर दूं जो पैरेलल है, हर जगह तो थीटा सेम ही होगा। समझ में आया तो बात? सो दैट्स व्हाई अगर थीटा सेम होगा तो tan थीटा भी तो सबका सेम आएगा। सो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर slopes will be always equal to each other. Is this clear to everyone here now? And slope can be calculated by tangent of theta, or same thing y2 minus y1 by x2 minus x1. Next, number 5. Suppose मान लो दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है मान लेते हैं, फिगर छोटा हो जाएगा इससे, मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करूँ। इसका आंसर मुझे तुम लोग देना, ठीक है? सपोज ये लाइन और ये लाइन, सपोज ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है
वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तुमको पता है ना ये +10 9 ये सब में क्या Yes, होगा sir. 90 डिग्री, हम लोग ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं एंगल, स्पेसिफिकली 90 डिग्री को। अगर मान लो ये एंगल 90 डिग्री है सपोज ये एंगल, और ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 इसका नाम L1 दे दिया, इस लाइन का नाम मैंने L2 दे दिया। अब एक बात बताओ, सपोज अगर मैं इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, सुनना एक बार, इस लाइन का मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ले लिया और ये एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा। क्या होगा? सर थीटा होगा। थीटा, थीटा होगा, थीटा होगा। यस सर। यस, सर 90 डिग्री प्लस थीटा। 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। तुम थोड़ा कोशिश किया है तुम 180 माइनस थीटा, लेकिन थोड़ा गड़बड़ चला गया। किस, अच्छा 90 प्लस थीटा कितने लोग आंसर सही है? 90 माइनस सर थीटा। 180 माइनस 90 प्लस थीटा। देखो तुमने जो पहला पॉइंट बोला था वो सही बोला था कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का अगर सपोज तुम लोगों ने पता होगा कि ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? याद है कुछ? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल। सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर है। अगर दो इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम, सपोज ये x है ये y है, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर ये एंगल। एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। पता है ना तुम लोगों को, है या नहीं पता सबको? तो अगर मान लो ये थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या है? दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना शेप। ये पॉइंट को ले ले, ये पॉइंट को ले ले, ये पॉइंट को ले ले, तो ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ये वाला एंगल क्या मैं बोल सकता हूं कि 90 डिग्री प्लस थीटा। यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? अब किसी ने कहा एक बार कि 180 माइनस, उस तरीके से भी हम जा सकते हैं, लेकिन पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब बताओ मुझे, इस लाइन का अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? बताओ बताओ। सर tan थीटा। ये लाइन का स्लोप होगा tan थीटा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप है, ये लाइन का, ठीक है। अब बताओ ये लाइन का स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो स्लोप नहीं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? tan tan 90 180 minus 90 plus theta. tan 180 है, क्यों बताओ? 90 डिग्री दिख रहा है तो 180 क्यों? मुझे बात समझ में नहीं। यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो तुम 180 प्लस 90 प्लस थीटा क्यों? अब बताओ मुझे, व्हाट इज tan 90 डिग्री प्लस थीटा? कैन यू टेल मी? Minus cot theta. सर minus cot theta। Are you sure everyone? Tan 90 degree plus theta means 1 into 90 degree plus theta. That is second quadrant जिसमें tan negative होता है। cot है तो tan cot में convert हो जाएगा, minus cot theta। अब एक बात बताओ, क्या मैं minus cot theta theta को क्या मैं -1 by tan theta लिख सकता हूँ? बताओ ये सब। Yes sir। अब एक बात बताओ, अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, tell me one thing। इस लाइन का स्लोप tan थीटा है और इस लाइन का स्लोप -1 by tan थीटा है, तो एक दूसरे में तुमको कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है? एक दूसरे में कुछ ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप कि अगर ये tan थीटा है, ये -1 by tan थीटा है, मतलब ये होगा कि अगर ये k होगा तो ये क्या होगा? -1 by k। -1 by k होगा, -1 by k होगा। अब एक बात बताओ, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। -1। मतलब ये हुआ, देखो एक बार बहुत बढ़िया चीज हम लोगों ने डिराइव किया। क्या? देखो कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन का स्लोप अगर मैंने m1 लिया है, दूसरा लाइन का स्लोप को मैंने अगर m2 से डिनोट किया है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? बताओ। -1 आएगा तो -1 के बराबर। या क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर एक का स्लोप tan थीटा है तो दूसरा का स्लोप उसका रेसिप्रोकल, प्लीज लिसन हियर, उसका रेसिप्रोकल और माइनस साइन चेंज कर लो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आना है, मतलब ये हुआ कि एक का स्लोप अगर k है तो दूसरा का स्लोप -1 by k होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो -1। एक का अगर 3 है तो दूसरा का स्लोप कितना होगा? -1 कितना by होगा?
क्यों? बस हम लोग को करना क्या है, एक का स्लोप 3 है तो दूसरा का स्लोप हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे। तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। अब बताओ तो एक का स्लोप अगर -2/3 है तो दूसरा का स्लोप क्या होगा? 3/2 3/2। अच्छा, इसमें किसी को 1% भी कंफ्यूजन रहा बताओ एक बार, कहीं भी 1% भी कंफ्यूजन कि हाँ ये चीज समझ में नहीं है ऐसा? एनीवन हियर? यस, समझ में आया सबके को? एक बार कॉपी कर लो सब, कॉपी डाउन फर्स्ट। See, if a line is parallel, ये parallel का सिंबल है, ठीक है? Parallel to x-axis. Can you tell me what is the slope of all lines parallel to x-axis? बताओ तो, all lines parallel to x-axis का slope क्या होगा? ये लाइन है, x-axis से parallel, तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? तो बताओ तो एक बार, ये लाइन 90 x एक्सिस ये 90 डिग्री कैसे? ये लाइन का x एक्सिस से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? दोनों के बीच में कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ भी अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन है? सर 0 होगा। 0 डिग्री। एक बात बताओ, ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या? कहीं कुछ टिल्ट ही नहीं, मतलब इंक्लिनेशन ही नहीं है, मतलब जैसा x एक्सिस है वैसा ही वो पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब कुछ इंक्लिनेशन ही तो नहीं हुआ। इंक्लिनेशन होगा तभी तो हम दोनों के बीच में हम एंगल मेजर करेंगे। तो अगर कुछ इंक्लिनेशन ही नहीं है तो फिर स्लोप क्या होगा? tan 0 डिग्री। एंड व्हाट इज tan 0 डिग्री? इट इज इक्वल टू 0। प्लीज मार्क एवरीवन, ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप कितना होगा? 0 के बराबर होगा। एंड नंबर 7, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ सर, इसमें 90 होगा। सर इसमें अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ये लाइन जितना भी लाइंस x एक्सिस से परपेंडिकुलर या बोलो y एक्सिस से पैरेलल, वो सारे लाइंस का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा? 90। तो फिर स्लोप क्या होगा? tan 90 डिग्री, व्हिच इज पिछले वाले में भी हम y वाले ही समझ लिया था। एंड लास्ट, अगर दो लाइंस के बीच का हम लोग को एंगल निकालना है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच का हम लोग को एंगल निकालना है, तो दोनों का हमको स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। तो फिर आप एंगल कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan theta equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. Okay, let's copy down this formula. I repeat, अगर हमको दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं each other at theta and making an angle of theta, तो theta निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है? और याद रखना, theta is an acute angle। अगर तुम ये बोलोगे कि सर अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालेंगे, तुम दिमाग लगाओ, अगर acute angle 30 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा? कितना होगा? ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 minus theta, that is 150. You know why? Straight line पे एंगल्स कितना होता है? sum of all, I mean जो भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये 30 है तो 150 निकाल सकते हैं, ठीक है? So here I am ending today's class. Please copy down everything till here, and please make sure that you revise all the formula and get ready for the questions we'll be solving in the next class. Today हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे।